ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से नमस्कार। अगर आप देखेंगे पेंशन के मामले में 2007 के वेज रिवीजन में सेकेंड पीआरसी रिकमेंडेशंस में एग्जीक्यूटिव्स का पेंशन स्कीम डिज़ाइन करने के मामले में 30% ऑफ द रिटायरमेंटल बेनिफिट्स जो है हम लोग एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। इस तरीके का गाइडलाइंस आने के कारण 2007 के वेज रिवीजन में पेंशन बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया। अगर आप देखेंगे दूसरे हमारे कंपेरेबल इंडस्ट्रीज़ जो है 2007 के वेज रिवीजन में अगर आप देखेंगे 2007 से एग्जीक्यूटिव्स को 7% पेंशन स्कीम जो है हर एक इंडस्ट्रीज़ में बीईएल, बीडीएल, एचएएल, मिधानी, बीएचईएल सब ऑर्गेनाइजेशंस में 2007 से एग्जीक्यूटिव्स का पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन किया गया। पर अनफॉर्चुनेटली ईसीएल में 2015-16, 16-17 से ईसीएल का जो पेंशन स्कीम जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पर अगर आप देखेंगे 2015-16 का 10 करोड़ और 2016-17 का 9 करोड़ 14 लाख जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में केवल ऑफिसर्स के लिए किया गया था। पर ईसीएमएस का नेतृत्व वो टाइम इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का कोशिश किया गया था उनके तरफ से कि ये वर्कमैन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। पर सब्सिक्वेंटली हमारे ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से एक आरटीआई फाइल किया गया था और आरटीआई में मैनेजमेंट की तरफ से एकदम क्लैरिटी से बताया गया था ये जो एलोकेशन है बैलेंस शीट्स में केवल और केवल वर्कमैन के लिए नहीं ऑफिसर्स के लिए किया गया। इस तरीके का मैनेजमेंट ने एकदम क्लियर कट रिप्लाई दिया गया। पर उसके बावजूद आदत से मजबूर हर तरह ये बारी भी इनके तरफ से धोखा और इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का किस तरीके से कोशिश किया गया, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के आंख में धूल झोंकने का कोशिश ईसीएमएस के नेतृत्व किया, ये सब आपको मालूम है। और जब ये पता चला ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन को, ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने एक वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मैनेजमेंट को बताया कि देखो इस तरीके का जो डबल स्टैंडर्ड्स है ये सही तरीका नहीं है। ईसीएल वर्कमैन का भी जो पेंशन स्कीम है अलॉन्ग विद ऑफिसर्स को हम लोगों का बैलेंस शीट में प्रोविजंस दिखाना चाहिए था। पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। और बेस्ड ऑन ये प्रोटेस्ट हम लोग वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट करके उसके बाद मैनेजमेंट को इस मामले में लेटर भी सबमिट किया गया था। पर हमारे ईसीएमएस का जो नेतृत्व उस दिन रूलिंग में था हर बारी की तरफ उनको आदत से मजबूर हैं, कभी भी झूठ बोलना, रॉन्ग प्रोपेगेंडा करना, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, धोखेबाजी देना, धांधलेबाजी करना, ये ईसीएमएस का नेतृत्व को एक हैबिट सा बन गया है। और उसी हैबिट से मजबूर उन लोगों ने वो टाइम में पब्लिक में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का कोशिश किया गया। पर ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से आरटीआई का जो रिप्लाई मैनेजमेंट से दिया गया, इन लोगों का मिस इन्फॉर्मेशन को जिस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने स्प्रेड किया था उसको पूरा ये करेक्ट है। मैनेजमेंट की तरफ से इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई क्वेरी में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सब्सिक्वेंट टू दैट ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन वेरिफिकेशन इलेक्शंस में जीता। हम लोगों ने इलेक्शंस के दौरान प्रॉमिस किया था कि हम लोगों का पेंशन स्कीम भी जो है इन लाइन विद एग्जीक्यूटिव्स हम लोग डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इस मामले में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन रूलिंग में आने के बाद वेज रिवीजन एग्रीमेंट में 12(3) एग्रीमेंट में ईसीएल वर्कमैन के रिलेटेड जो पेंशन स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोगों ने पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट बनाया। सब्सिक्वेंट टू दैट अगर आप देखेंगे 52nd एनुअल रिपोर्ट में वर्कमैन का जो पूरा कॉर्पस है वो पूरा 2015-16 से हम लोगों ने एट ए स्ट्रेच वन स्ट्रेच में हम लोगों ने उसको डिपॉजिट कराया गया। और अगर आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली 286 बोर्ड मीटिंग में वर्कमैन पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जो है बोर्ड अप्रूवल जो है हम लोगों ने बोर्ड में लिया। सब्सिक्वेंट टू दैट इसको हम लोगों ने मैनेजमेंट की तरफ से डीआई में लेके गया फॉर फर्दर अप्रूवल। और उसके बाद अगर आप देखेंगे वेरिफिकेशन इलेक्शंस के दौरान हमारे ईसीएमएस का जो लीडरशिप है किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया गया कि पेंशन स्कीम ईसीएल में होगा नहीं। पर हम लोगों ने उसी दौरान ईसीएल के वेरिफिकेशन इलेक्शंस में बताया था जनवरी 2021 में कि 100% हम लोगों का जो पेंशन स्कीम है बोर्ड मिनिस्ट्री से क्लियर होके आएगा। और जो प्रॉमिस हम लोगों ने किया था वो प्रॉमिस हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने क्लियर किया गया, ये आप सब लोगों को मालूम है। सब्सिक्वेंट टू दैट
हम लोगों ने जो ECL पेंशन स्कीम बोर्ड से मिनिस्ट्री से अप्रूवल होके आने के बाद हम लोगों ने कॉर्पस फंड में एक ही स्ट्रेच में 80 करोड़ रुपए वर्कमैन और ऑफिसर्स का इम्प्लीमेंटेशन कराया। और आज हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि ये पेंशन स्कीम में और फर्दर परसेंटेज जो है इसमें किस तरीके से डाल के एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन कॉर्पस है इसको किस तरीके से बढ़ाए, इस तरीके की कोशिश हमारी तरफ से ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन एक सीरियस कोशिश हमारी तरफ से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ के पक्ष में खड़ा होते रहा, खड़ा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके का हम आश्वासन देते हैं कि एम्प्लॉयज़ के पक्ष में खड़ा रहेगा, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट्स एक्सटेंड करेंगे, एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके का फ़ायदा देना चाहिए उस तरीके का कोशिश रहेगा। मेरा पूरा आप सब लोगों से विनती है, ECMS का नेतृत्व सब हर समय केवल धोखेबाजी, धांधलेबाजी, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके जिस तरीके से रिक्रूटमेंट के मामले में, जिस तरीके से पेंशन के मामले में, जिस तरीके से वेज रिवीजन और फ्रिंज बेनिफिट्स के मामले में जिस तरीके का धोखा उन लोगों ने किया, जिस तरीके का नौटंकी उन लोगों ने किया, आप सब उससे अवगत हैं और आने वाले दिनों में इस तरीके का धोखा देने की कोशिश उनके तरफ से करते रहेंगे। आप लोगों को सबको सतर्क रहना चाहिए और इन लोगों को एक फिटिंग लेसन देना चाहिए। इस तरीके से धोखे से आप अपना जो ट्रेड यूनियन भविष्य है वो निर्माण नहीं कर सकते। इस तरीके का एक क्लियर कट मैसेज आप सब लोगों को देना चाहिए और जो यूनियन आप सब लोगों के पक्ष में खड़े होके कितने इश्यूज एड्रेस करने में काबिलियत प्रूव कर चुका है उसको एनकरेज आप सब लोगों को करना चाहिए। और डेफिनेटली एक और मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूं, कार्मिक एम्प्लॉयज़ के पक्ष में हम लोग खड़े होते खड़े रहे हैं और आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली खड़े होंगे और एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट इसी तरीके से एक्सटेंड करने का एक चरित्र, एक इतिहास इसी तरीके से रचते रहेंगे। धन्यवाद। డిఏకి సంబంధించినటువంటి అప్రూవల్ పెన్షన్ లో వచ్చేస్తుంది। పెన్షన్ కి సంబంధించినటువంటి అప్రూవల్ రాగానే స్కీమ్ ఏదైతుందో స్కీమ్ లో ఫండ్ ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి 100% 2 నెలల్లో ECL స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ అదే విధంగా జూనియర్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముఖాలలో సంతోషం చూసేటువంటి పని ఏదైతుందో డెఫినెట్ గా చేస్తుంది అని చెప్పేసి సభ సాక్షిగా చేస్తుంది।